नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 5 ट्विटर ट्रेंड्स ऑफ द डे। आज दिन भर सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई सारे हैशटैग्स दिन भर ट्रेंड करते रहे। यूजर्स ने इन हैशटैग्स पर लाखों पोस्ट किए और इनमें जो टॉप 5 रहे वो रहे मनीष कश्यप, वॉर 2 टीजर, मोहम्मद शमी, हेरा फेरी 3 और जॉनसन बेस्टो। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर किन वजहों से ये हैशटैग्स ट्रेंड करते रहे और लोगों ने इसको लेकर क्या कुछ पोस्ट किया। चलिए इन खबरों की शुरुआत करते हैं। हैशटैग मनीष कश्यप ये टॉप पर रहा। बिहार के पटना में एक बड़ा हंगामा हो गया है। मशहूर यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप के साथ पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स ने कथित तौर पर मारपीट की है और उन्हें कुछ देर के लिए बंधक बनाकर रखा। इस घटना में मनीष को गंभीर चोटें आईं और अब वो अस्पताल में भर्ती हैं। एक्स पर इस खबर ने तहलका मचा दिया है। कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि मनीष ने डॉक्टरों के साथ अभद्रता की, जिसके बाद गुस्साए जूनियर डॉक्टर्स ने उन्हें पीटा और कमरे में बंद कर दिया। मनीष के चेहरे पर चोट के निशान देखे गए हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें 3 घंटे बाद कमरे से निकाला गया। मनीष अपने बेबाक बयानों और पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और कुछ साल पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी की थी, जिसके बाद उनके समर्थकों और आलोचकों की संख्या दोनों बढ़ी है। एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके फैंस इसे डॉक्टर्स की गुंडागर्दी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष ने खुद विवाद को जन्म दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह घटना बिहार की सियासत में नया तूफान भी ला सकती है। मनीष का स्वास्थ्य अब कैसा है, फिलहाल इनकी हेल्थ बुलेटिन का इंतजार है, लेकिन ये मामला भी और गर्म हो सकता है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, खबर आ रही है पटना के पीएमसीएच में यूट्यूबर मनीष कश्यप जमकर कूट दिए गए। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप वहां अपनी नेतागिरी दिखा रहे थे। इस वजह से डॉक्टरों से विवाद हुआ है और उसके बाद मनीष कश्यप की जमकर धुनाई हुई। हैशटैग मनीष कश्यप। अब अगले हैशटैग पर आगे बढ़ते हैं। हैशटैग वॉर 2 टीजर। देखिए, बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के फैंस के लिए आज का दिन किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था। क्योंकि वॉर 2 का टीजर आज रिलीज हो गया और ये एक्स पर आग की तरह फैल भी गया। साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं और उनके साथ हैं ऋतिक रोशन, जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के सुपर हीरो कबीर के रोल में स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने टीजर रिलीज किया, जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन और ड्रामे का तड़का है। फिल्म में जूनियर एनटीआर विलन के रोल में है और ऋतिक के साथ उनकी टक्कर दिखने वाली है। एक्स पर लोग टीजर के सीन, डायलॉग्स और दोनों स्टार्स के स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये पठान और टाइगर जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ देगी। फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसमें ऋतिक और एनटीआर आमने सामने होंगे, वाईआरएफ के अब तक के सबसे बड़े एक्शन सीक्वेंसेस में से एक होने वाला है। वॉर 2 14 अगस्त 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी और फैंस ने अभी से थिएटर्स में टिकट बुक करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। वॉर 2 का टीजर शेयर करते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया, हैशटैग वॉर 2 टीजर, द एंटायर टीजर फेल्ट शॉर्ट इन फ्रंट ऑफ दिस वन ग्लिम्स, द बैडी HRX विल ब्लो योर माइंड, VFX कुड बी इम्प्रूव्ड, बाकी 100 करोड़ डे 1 नेट श्योर है। तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस फिल्म से। तीसरा हैशटैग मोहम्मद शमी। लखनऊ में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर वायरल हो गई। खबर है कि शमी योगी जी के किसी प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स अभी साफ नहीं है। कुछ लोग इसे यूपी में खेल को बढ़ावा देने वाली स्कीम से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे सियासी चाल बता रहे हैं। शमी का क्रिकेट में जलवा तो जग जाहिर है और अब उनकी ये मुलाकात सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है। एक्स पर लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि शमी का स्टारडम यूपी के लिए बड़ा फायदा लाएगा, तो कोई इसे बीजेपी की सियासी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। इस मुलाकात ने शमी के फैंस को और उत्साहित कर दिया है, जो कह रहे हैं कि मैदान के बाद अब शमी सामाजिक या सियासी पिच पर भी कमाल करेंगे। इस खबर का असली सच क्या है, ये तो वक्त बीतने पर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल अभी एक्स पर ये ट्रेंड टॉप 5 में बना हुआ है। एक यूजर ने मोहम्मद शमी और योगी आदित्यनाथ की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, क्या सफेद टी शर्ट वाले भाई को जानते हो आप? स्टेडियम में रमजान के दौरान जूस पीने पर दीनियों ने इन्हें जमकर ट्रोल किया था। आज फिर से कुछ लोग इसे देखकर लिखेंगे फीलिंग बैड। उधर मौलवी साहब सोच रहे होंगे क्या फतवा जारी करूं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले हैशटैग की बात करते हैं, जो है हैशटैग हेरा फेरी 3। हेरा फेरी 3 का नाम सुनते ही फैंस के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन ये जो खबर है ये उतनी मज़ेदार नहीं है कि आप इस पर हंसें।
या मुस्कुराएं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। हाल ही में परेश रावल ने एक्स पर ऐलान किया कि वो हेरा फेरी 3 से हट रहे हैं, लेकिन अब खबर आई कि अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए परेश रावल को 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया है। दावा है कि परेश ने फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बिना किसी कारण छोड़ दिया। इस खबर ने एक्स पर तहलका मचा दिया। फैंस हैरान हैं कि आखिर हेरा फेरी जैसे आइकनिक फ्रेंचाइजी में इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ गया। कुछ लोग अक्षय के सपोर्ट में हैं, कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना गलत है, तो कुछ परेश के पक्ष में खड़े हैं कि भाई उनकी कोई मजबूरी रही होगी। इस विवाद ने हेरा फेरी 3 की रिलीज पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये फिल्म अब समय पर रिलीज हो पाएगी या ये विवाद और बड़ा हो जाएगा? एक्स पर यह चर्चा जोरों पर है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्रेकिंग, हैशटैग अक्षय कुमार सूज हैशटैग परेश रावल फॉर 25 crores ओवर हेरा फेरी 3 फॉल आउट, प्रोडक्शन हाउस साइट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अनप्रोफेशनल एग्जिट, ऑफ स्क्रीन ड्रामा हिट्स पीक। यानी पर्दे के पीछे का ड्रामा भी जोरों पर चल रहा है हेरा फेरी 3 में। देखते हैं क्या आता है। अगले हैशटैग की बात करते हैं, जॉनसन बेस्टो। जी हाँ, आईपीएल 2025 का रोमांच चरम पर है। प्लेऑफ में 3 टीमें अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, लेकिन चौथे स्थान के लिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। इस बीच मुंबई इंडियंस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। टीम ने अपने 3 विदेशी खिलाड़ियों विल जैक्स, रायन रिकल्सन और कॉबिन वॉश के रिप्लेसमेंट की घोषणा की है। इनकी जगह जॉनी बेस्टो, रिचर्ड ग्लीसन और चारित असलांका को स्क्वाड में शामिल किया गया है। दरअसल ये तीनों खिलाड़ी आखिरी लीग मैच के बाद अपनी नेशनल टीम्स के साथ जुड़ने वाले हैं, जिसके चलते मुंबई को ये कदम उठाना पड़ा। एक्स पर फैंस इस फैसले को लेकर बंटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि जॉनी बेस्टो जैसे धाकड़ खिलाड़ी का आना मुंबई को प्लेऑफ में जगह दिला सकता है, तो कुछ कह रहे हैं कि इतने बड़े बदलाव से टीम का बैलेंस बिगड़ सकता है। मुंबई इंडियंस का ये दांव कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मैचेस बताएंगे। लेकिन अभी एक्स पर जॉनसन बेस्टो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और आईपीएल के जो फैंस हैं उनकी नज़रें इस जंग पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपनी तरह से बातें लिख सकता है, अपनी बात को कह सकता है, ओपिनियन पोस्ट कर सकता है, और जब भी इस तरह के हैशटैग्स ट्रेंड होना शुरू करते हैं लोगों को इसके नए नए आइडियाज़ आते हैं। और कुछ लोगों के लिए वो मौका होता है जब वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे होते हैं, अगर आप ट्रेंडिंग हैशटैग्स को यूज़ करके उस पर ट्वीट्स लिखेंगे या अपनी बात लिखेंगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा नज़रों में आएंगे। और हो सकता है अगर आप लंबे समय तक ये काम करें कि जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं उनको फॉलो कर उस पर आप लिखना शुरू करें, तो आप धीरे धीरे अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरे दर्शक अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग कैसे बढ़ाई जाए, तो मुझे लगा कि ये आइडिया भी मैं आपको दे सकता हूँ कि जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। यानी वो टॉपिक्स जिनके बारे में सबसे ज़्यादा आज बात हो रही है उन पर अगर आप बात करेंगे तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि टॉप 5 ट्रेंड्स क्या हैं तो आप हमारा ये शो देख सकते हैं। रोज़ाना हम आपको बताते हैं कि कौन से वो हैशटैग्स थे जो ट्रेंड कर रहे थे, ताकि आपको एक अपडेट मिल सके कि आज दिन भर सोशल मीडिया पर क्या कुछ था जो ट्रेंड करता रहा। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइए ताकि मैं आपको आपकी यूट्यूब स्क्रॉल में नज़र आता रहूँ।